नमस्कार, मैं डॉक्टर पल्लवी थोपे। आज हम बात करेंगे वात प्रकृति के बारे में। सबसे पहले मैं आप सभी का फ्रॉम टेक्स्ट टू प्रैक्टिस आयुर्वेदा सिंप्लीफाइड इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। तो जानेंगे प्रकृति के बारे में। तो प्रकृति क्या है? अरुण दत्त, जिन्होंने अष्टांग हृदय पर सर्वांग सुंदरा टीका लिखी है, वो बताते हैं प्रकृति शरीर स्वरूपम, यानी शरीर का स्वरूप, एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर बॉडी का, वो है प्रकृति। और हिमाद्री, जिन्होंने अष्टांग हृदय पर आयुर्वेद रसायन टीका लिखी है, वो बताते हैं प्रकृति विशेषाख्यम दोष कार्यम आह तैच एति, यानी दोषों का कार्य शरीर में किस प्रकार से चल रहा है प्राकृत अवस्था में, ये प्रकृति के द्वारा हमें पता चलता है। तो वाग्भट अपने पहले अध्याय में बताते हैं, आयुष कामीय अध्याय में, शुक्र आर्तवर्स्ते जन्मादो विषेण इव विषक्रिमेः तैश्च तिस्रः प्रकृतयो हीन मध्य उत्तमाः पृथक् समधातुः समस्तासु श्रेष्ठाः निंद्या द्विदोषजाः, यानी शुक्र और आर्तव जब मिलते हैं और उस टाइम जिस दोष का प्रबलता यानी ज़्यादा क्वांटिटी में होता है, चाहे वो एक दोष है या फिर दो दोष है या फिर तीन दोष समान अवस्था में है, तो इस प्रकार से वातज पित्तज कफज, वात पित्तज पित्त कफज, वात कफज एवं वात पित्त कफ, ये समा अवस्था में रहने से एक श्रेष्ठ प्रकृति बनती है। इस प्रकार से 7 प्रकृति के लोग होते हैं और इनमें से आज हम जानेंगे वात प्रकृति के बारे में। तो हमें ये जानना क्यों है वात प्रकृति के बारे में? क्योंकि अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन बता रही है अभी इस एरा में हमें ऐसे साइंस, मेडिकल साइंस की नीड है जो बीमारी को प्रेडिक्ट भी करे, प्रिवेंट भी करे और पर्सनलाइज मेडिसिन उसमें हो। तो हमारे आयुर्वेद में ये सारी चीज़ें हैं और उसका बेस है प्रकृति। हम प्रकृति के द्वारा जो है डिसीज़ का प्रिवेंशन कर सकते हैं और अच्छी तरीके से ट्रीटमेंट आयुर्वेद की दे सकते हैं। CCRAH जैसे इंस्टीट्यूट में रिसर्च के दौरान प्रकृति का फंडामेंटल कंसेप्ट यूज़ नहीं किया था, उसके कारण जो कंक्लूजन निकला उसका किसी को भी बेनिफिट नहीं हुआ, ये रिसर्च पेपर बता रहे हैं। इस प्रकार से हमें प्रैक्टिस करने के लिए आयुर्वेदा की एवं रिसर्च आयुर्वेदा में करने के लिए प्रकृति की जानकारी होना अनिवार्य है। तो प्रकृति डिटेल में हम देखेंगे। सबसे पहले वात प्रकृति। तो रोग भीषक जीतीय विमान अध्याय 8वां अध्याय है विमान स्थान का। वहाँ पे जो है प्रकृति के बारे में बताया है। तो वहाँ पे बताया है जैसे कि वातस्तु रुक्ष लघु चल बहु शीघ्र शीत परुष विशदः। तो वात कैसा है? जैसे हमने देखे थे गुणों में, वात रुक्ष है, लघु है, चल गुणात्मक है, शीत है, विशद है। आचार्य चरक ने विशद भी क्वालिटी बताई है वात के गुणों में। तो रुक्षता के कारण तस्य रोक्षाद वातलाः रुक्षाः अपचित अल्प शरीराः। रुक्ष गुण के कारण जो है वात प्रकृति का जो व्यक्ति है उसका शरीर अपचित यानी प्रॉपर तरीके से तैयार नहीं होता, बंधा हुआ नहीं होता है और शॉर्ट होता है, अल्प शरीर होता है। प्रतत रुक्ष श्याम सन्न सक्त जर्जर स्वरा जागरूकाच भवन्ति। अभी बहुत ज़्यादा जैसे रुक्ष स्वर या फिर
शाम स्वर यानी क्षीण होना, सन्न यानी हीन, अच्छा नहीं होना वो स्वर, सख्त यानी रुक रुक कर बोलने वाला, और जर्जर स्वरा यानी जैसे बर्तन जो फूटा हुआ होता है उसका जो स्वर आता है गिरने के बाद, वैसा स्वर जो है, प्राकृत स्वर जो है वात प्रकृति के व्यक्ति में दिखाई देता है और इन लोगों की नींद कम होती है। उसके बाद बताया है लघुत्वात् लघु चपल गति चेष्टा आहार व्यवहारा। लघु गुण है, हमने देखा था लंघने लघु, हल्कापन लाने वाला ये गुण है, तो इसके कारण जो है चेष्टा यानी कोई भी काम जल्दी करते ये लोग, आहार का इंटेक करते समय फास्ट लेते हैं, जल्दी मूवमेंट होती है, इस प्रकार से बताया है। उसके बाद बताया है चलत्वादन अनवस्थित संध्य अक्षि भ्रू हन्व ओष्ठ जीवा शिरः स्कंद पाणिपादाः। तो चल गुण के कारण जो संधि है, अक्षि है, भ्रू है, हनुसंधि है, ओष्ठ है, जीवा है, शीर है, स्कंद है, हाथ है, पैर है, ये जो है ये मतलब इसकी मोमेंट होते रहती है, एक जगह ये स्थिर नहीं होते। चल गुण क्या है कि व्याप्तिशील, बहुत जल्दी मोमेंट होने वाला, फैलने वाला, तो ये स्थिर नहीं रहती है, मतलब एक जगह पर बैठे हैं तो कुछ ना कुछ उनकी मूवमेंट शुरू रहती है। उसके बाद बताया है बहुत्वाद बहुप्रलाप कंडरा सीरा प्रतानाह। तो बहुगुण के कारण जो है बहुत ज़्यादा ये बोलने वाले होते हैं और इनमें कंडरा सीरा प्रताना, सीरा जो वेन्स वगैरह है बहुत प्रोमिनेंटली देखते हैं। शीघ्रत्वा शीघ्र आरंभः समारंभः शोभ विकाराः। तो शीघ्र गुण के कारण जो है ये चीज़ों को बहुत जल्दी आरंभ करते हैं और जो है इनमें विकार बहुत जल्दी हो जाती है, क्योंकि वात के कारण अग्नि विषम होती है, इसके कारण विकार भी बहुत जल्दी होते हैं। और ये भी है कि आरंभ तो ये करते हैं बट पूरा काम कंप्लीट करेंगे ऐसा नहीं होता है, कंसंट्रेशन कम रहता है। देन बताया है शीघ्र त्रास राग विरागाह। देन शीघ्र गुण के कारण ही डर, त्रास यानी बताया है डर, राग, प्रेम, विराग, विरक्ति, बहुत जल्दी प्रेम लगना या फिर विरक्ति, ये सब विरक्ति यानी छोड़ देना सभी चीज़ें, प्रेम, लोभ आदि, तो ये वात प्रकृति के व्यक्ति में गुण होता है। श्रुतगाहिनो अल्पस्मृतयच्च। तो ये बहुत जल्दी सुनकर किसी चीज़ को ग्रहण कर लेते, पर उसको क्या है कि मेमोरी जो है बहुत लॉन्ग टर्म नहीं होती है, शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है इनकी। शैत्याचा शीत असहिष्णवः। शीत गुण के कारण बाहर के शीतता को ये सह नहीं पाते हैं, पहले ही बॉडी में शीत गुण ज़्यादा होता है। प्रतत शीत को द्वेपक स्तंभाः। तो ये है कि शीत गुण के कारण स्तंभ होना, कंप होना, ये जो है ये लक्षण इनमें ज़्यादा दिखाई देते हैं। पारुषात् परुष केश श्मश्रु रोम नख दशन वदन पानी पादाः। तो हाथ पैर, नख है, दंत है, श्मश्रु है, केश है, बाल है, ये सब परुष होते हैं, रफ होते हैं, खुरदरे होते हैं परुष गुण के कारण। वैशद्यात् विशद गुण के कारण स्फुटिता अंगवयाः सतत संधि शब्द गामिनच्च भवन्ति। तो हाथ पैर में क्रैक्स आना या फिर संधि से मतलब आवाज आना, क्योंकि विशद गुण क्या है कि शालन कर्म करने वाला है, कफ को, मांस को, मेद को कम करने वाला है, इसके कारण संधि से आवाज आने लगती है। तम एव गुण योगात् वातलाः प्रायेण अल्प बलाच्च अल्प आयुषा अल्प अपत्याच्च अल्प साधना अल्प धनाच्च भवन्ति संसर्गा संसृष्ट लक्षणाः।
तो जैसे कि बताया है कि ये सब गुणों के कारण जो है इनका बल कम होता है। हमने कफ को बल बोला है, इनमें कफ कम होता है। वात के गुण अगर बढ़ते हैं तो कफ कम होता है, तो इनका बल भी मतलब मानसिक बल और शारीरिक बल दोनों कम होते हैं। आयुष्य, क्योंकि डिजेनरेशन जो है बहुत जल्दी होता है एज कम्पेयर टू कफ पित्त प्रकृति। एंड देन अल्प अपत्याह, वही मतलब जो है रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी जल्दी डिजेनरेशन की तरफ जाती है। और निर्णय लेने की क्षमता, डिसीजन पावर, मतलब बहुत फास्ट निर्णय लेते हैं, कुछ सोचकर कुछ प्लानिंग के साथ उतना सब देखकर नहीं लेते। इसके कारण जो है परिणामों का ज़्यादा नहीं सोचते हैं उसके बारे में। तो इनके जो है धन साधन इनके पास जो है वो अल्प होते हैं, ऐसे बताया है। तो जैसे कि अभी ये वात प्रकृति के व्यक्ति है और वात प्रकृति के व्यक्ति ने आहार विहार कैसा लेना चाहिए, इस विषय के बारे में जानकारी। तो आहार में वात का शामक रस है, मधुर अम्ल लवण। तो मधुर रस जो है वो प्रायः वात के अपोजिट क्वालिटी रखता है, तो वो लेना चाहिए। बट स्पेशली वर्षा ऋतु में अगर देखें हम तो अग्निमांद्य होता है, अग्निमंद हो जाती है। तो इस ऋतु में मधुर रस नहीं लेना है, अम्ल रस एवं लवण रस लेना है। इसमें अचार लेना है और सेंधा नमक जो है वो डालकर चीज़ें लेनी है, तो अग्नि बढ़ती है। क्योंकि अम्ल और लवण रस इसमें अग्नि महाभूत होता है, तो अग्नि की वृद्धि करता है। उसी के साथ ही वात प्रकृति वाले व्यक्ति ने जो है आहार में दूध और घी का सेवन नित्य करना चाहिए। इसके साथ तक्र का सेवन करना चाहिए। मूंग है, ग्रीन ग्राम है, उसके साथ ही मसूर है, इसके साथ ही गोधूम है। इनका उपयोग जो है आहार में करना चाहिए। शिरोभ्यंग करना चाहिए, अभ्यंग करना चाहिए। स्पेशली पूरे बॉडी में नहीं होता है तो शीर श्रवण पादेशु, कान पर, देन शीर पर और पैर के तलवे पर स्नेहन जरूर करना चाहिए। इसी के साथ ही रात्रि जागरण इन्होंने अवॉइड करना चाहिए। और जो है पर्याप्त नींद इन्होंने लेनी चाहिए। वर्षा ऋतु में अगर पॉसिबल है तो बस्ती जरूर ले। इसके कारण आगे होने वाले जो डिसीजेस है वो हम प्रिवेंट कर पाते हैं, और जो भी बॉडी का डिजेनरेशन हो रहा है उसको भी हम अवॉइड कर पाएंगे। वातशामक मेडिसिन के बारे में हम डिटेल में देखेंगे। उसमें बला है, दशमूल है, एरंडमूल है, ऐसे काफ़ी मेडिसिन आते हैं। उसी के साथ जो है बृहत्वात चिंतामणि जैसे मेडिसिन्स है, धानवंतरवटी है, ऐसे शीरबला 101 आवर्ती कैप्सूल्स है। ऐसे काफ़ी सारे मार्केट में वातशामक मेडिसिन आते हैं। अगर आपको इसके बारे में जानकारी चाहिए डिटेल में, ये कब देना है, कौन सी अवस्था में देना है, अग्नि कैसी होनी चाहिए सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल देते समय, तो ये सब अगर जानकारी चाहिए तो आप कमेंट ज़रूर करें, हम इसके बारे में भी वीडियो बनाएंगे। और थैंक यू फॉर योर सपोर्ट। आप कंटिन्यूसली मतलब सारी चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं। वीडियोज़ में जो इन्फॉर्मेशन बताई गई है उसके बारे में आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद कहूँगी। थैंक यू सो मच।